डील बनती है? ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल के दबाव में भारत ने अमेरिका के सामने झुककर फैसले लिए। आखिर यह फैसला अभी क्यों? क्या वक्त की जरूरत थी या कोई और मजबूरी? अरे भाई साहब, ट्रेड डील से ज्यादा बवाल किस बात पर है जानते हैं? विपक्ष का दावा है कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कुछ नेता कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल का दबाव था और उसी वजह से भारत ने अमेरिका के साथ तेजी से समझौते किए। यह आरोप सीधे प्रधानमंत्री पर लगाया जा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है, अगर सब कुछ सामान्य था तो इतनी जल्दी क्यों? कई शर्तों पर चुप्पी है और अमेरिका बार बार भारत के कदमों की तारीफ क्यों कर रहा है? सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा है। क्या कोई दबाव था या यह सिर्फ रणनीतिक साझेदारी है? राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, भारत को किसी भी ट्रेड डील में अपने किसानों और छोटे उद्योगों का हित सबसे ऊपर रखना होगा। अब उनका आरोप है कि सरकार ने वही गलती कर दी जिससे डर था। विपक्ष पूछ रहा है, 500 अरब डॉलर की बात हो रही है, भारत कितना खरीदेगा? बदले में अमेरिका क्या खरीदेगा? राहुल गांधी का कहना है कि देश को पूरी सच्चाई बताओ, कौन से उत्पादों पर टैरिफ घटेगा, किस सेक्टर पर दबाव पड़ेगा, व्यापार घटा बढ़ेगा या घटेगा? कुछ विपक्षी नेता तो यह भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण फैसले तेजी से हुए। सोशल मीडिया पर इसे अलग अलग विवादों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार का कहना है, भारत किसी के सामने झुकता नहीं बल्कि बराबरी से समझौते करता है। यानी एक तरफ राहुल गांधी का सीधा हमला तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ इनकार। अब जनता देख रही है, सुन रही है और जवाब चाहती है। अगर अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ती है तो क्या इसका असर रूस के साथ भारत के रिश्तों पर पड़ेगा? क्योंकि दशकों से रूस भारत का बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। हथियार, तकनीक, ऊर्जा, बहुत कुछ वहीं से आता रहा है। विशेष ज्ञान मानते हैं कि अगर रिश्तों में ठंडापन आता है तो कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो सकती है। सबसे पहला मुद्दा, रक्षा सप्लाई। भारतीय सेना के बहुत से प्लेटफॉर्म रूसी मूल के हैं। उनके पार्ट्स, मेंटेनेंस, अपग्रेड ये सब लगातार सहयोग पर निर्भर करते हैं। दूसरा, ऊर्जा। रूस से सस्ता तेल मिलने की चर्चा लंबे समय से होती रही है। अगर विकल्प बदलते हैं तो सवाल उठता है कि कीमत पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा, कूटनीतिक संतुलन। भारत हमेशा से अलग अलग ताकतों के बीच बैलेंस बनाकर चलने की नीति पर रहा है। अगर कोई एक पक्ष ज्यादा मजबूत दिखे तो दूसरे की प्रतिक्रिया क्या होगी? यही चिंता विपक्ष उठा रहा है। वे कह रहे हैं कि भारत को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे पुरानी साझेदारी कमजोर पड़े, लेकिन सरकार का कहना बिल्कुल उससे अलग है। सरकार कहती है, भारत आज इतना सक्षम है कि वह हर देश से अपने हित में संबंध रख सकता है। दोस्ती बढ़ाने का मतलब दुश्मनी लेना नहीं होता। यानी फिर वही बात, एक तरफ आशंका तो वहीं दूसरी तरफ भरोसे की बात। सच क्या होगा, यह आने वाले समय में रिश्तों की दिशा तय करेगी, क्योंकि समझौते कागज पर होते हैं लेकिन असर खेत, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप और नौकरी पर दिखता है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है, अगर डील इतनी शानदार है तो हर डिटेल सार्वजनिक क्यों नहीं? किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है? विपक्ष का डर यह है कि कहीं बड़े वादों के बीच छोटे व्यापारी और किसान दब न जाए। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है, डर फैलाया जा रहा है। भारत अपनी शर्तों पर बात करता है और हर फैसला राष्ट्रीय हित देखकर लिया जाता है। सरकार समर्थक ये भी याद दिलाते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी, नए सप्लाई चेन, नई मार्केट। अगर भारत पीछे रह गया तो नुकसान और बड़ा होगा। लेकिन सवालों की लिस्ट छोटी नहीं है। फिर क्या भारतीय उद्योग मुकाबले के लिए तैयार हैं? क्या रोजगार बढ़ेंगे या दबाव आएगा? और फिर वही बड़ा सवाल, क्या किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव था या यह सिर्फ रणनीतिक टाइमिंग है? तो सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई इसे मजबूरी का कदम कह रहा है। विशेष ज्ञान मानते हैं कि सच शायद इन दोनों के बीच कहीं होगा। हर समझौते में कुछ मिलता है, कुछ देना पड़ता है, लेकिन कितना मिला, कितना गया, असली बहस यहीं से शुरू होती है। अब दोस्तों, नजर रहेगी आने वाले फैसलों पर। क्या कीमतें अस्थिर रहती है? क्या निर्यात बढ़ता है या फिर क्या नए मौके बनते हैं? तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।